नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ला रहे हैं आपके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 30 अनमोल विचार जो आपकी जिंदगी को बदलने की शक्ति रखते हैं। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की अद्वितीय कला है। यहां हम जानेंगे कैसे गीता के ये विचार आपके जीवन के हर पहलू में नई रोशनी भर सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें प्रेरित करता है ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो लाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता का पहला विचार यह है कि बुराई बद्धी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह विचार हमें यह सिखाता है कि जीवन में छोटी से छोटी बुराई को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आप एक छात्र हैं और आपने परीक्षा में खुद से थोड़ी सी नकल करने का सोचा। वह नकल चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर यह आदत बन जाती है तो यह आपके चरित्र और नैतिकता को क्षति पहुंचा सकती है। शुरू में शायद यह आपको छोटी बात लगे, लेकिन धीरे धीरे यह आपका आत्मविश्वास खो सकता है और आपके मेहनत करने की क्षमता को कम कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़े जंगल को आग की लपटों में बदल सकती है, वैसे ही जीवन में कोई भी छोटी बुराई समय के साथ बढ़कर बड़ी समस्याओं का रूप ले सकती है। इसलिए हमें हमेशा अपनी आदतों और कर्मों में सजग रहना चाहिए, ताकि नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे जीवन को दुष्प्रभावित न कर सकें। इसलिए यह विचार हमें सचेत करता है कि छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज न करके उन्हें वहीं रोक दें, ताकि हमारे जीवन की नाव सुरक्षित रहे और वह सही दिशा में आगे बढ़े। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा विचार यह है कि लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के माध्यम से यह विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है कि निरंतर प्रयास और अभ्यास से अशांत मन को वश में किया जा सकता है। अर्जुन कहते हैं कि उनका मन चंचल और अशांत है और उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संदेह नहीं, मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, लेकिन इसे अभ्यास, अभ्यासन और वैराग्य, असंगति की भावना द्वारा वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मन को वश में करने के लिए जरूरी है कि हम निरंतर अभ्यास करें और संसार की मोह माया से वैराग्य विकसित करें। अभ्यास के माध्यम से हमें अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और धीरे धीरे मन की चंचलता को स्थिरता में बदलना चाहिए। महाभारत में ही श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि ध्यान और योग के माध्यम से मन को काबू में करना संभव है। जब हम अपने मन को अपने नियंत्रण में रखते हैं तो हम न केवल बाहरी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार गीता के इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि चाहे मन कितना भी अशांत क्यों न हो, लगातार प्रयास और सही दृष्टिकोण से उसे वश में किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा विचार यह है कि जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवद गीता के इस विचार को बहुत अच्छे से समझाया गया है। यह विचार हमें यह सिखाता है कि चिंता और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जो होना निश्चित है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसको समझाने के लिए गीता का एक प्रसिद्ध प्रसंग देखा जा सकता है। अध्याय 2 में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले गहरे संशय और चिंता में होते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें इस सत्य का ज्ञान कराते हैं। अर्जुन युद्ध के परिणाम को लेकर चिंतित होते हैं। उन्हें अपने स्वजनों के विरुद्ध युद्ध करने में संशय होता है। अर्जुन की यह चिंता वास्तव में उनके कर्तव्य के मार्ग में बाधा बन रही थी। श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर है, इसलिए जो होना तय है वह होकर रहेगा। जीवन और मृत्यु के चक्र का अनुबंध नहीं है।
श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि वह अपने धर्म कर्तव्य का पालन करें और फल की चिंता छोड़े दें, क्योंकि कर्म करना उनके हाथ में है लेकिन फल नहीं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे अर्जुन की चिंता समाप्त होती है और वह निडर होकर युद्ध के लिए तैयार होते हैं। इस विचार से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम यह समझ लें कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं और जो होना निश्चित है उसे हम बदल नहीं सकते, तो हम व्यर्थ की चिंता से मुक्त हो सकते हैं और अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा विचार यह है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार कई बार प्रतिपादित किया गया है कि हमें लोगों की प्रशंसा या आलोचना की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल के लिए मत सोचो और ना ही निष्क्रियता की ओर आकर्षित हो। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में अर्जुन को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि चाहे वह कितना भी धर्म के अनुसार या अच्छे कर्म क्यों न करें, लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं या उनके कार्यों को गलत समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्जुन के समक्ष यह द्वंद्व था कि वह अपने ही संबंधियों के खिलाफ युद्ध करें या नहीं। उन्हें यह भय था कि लोग उन्हें कुल के नाश करने वाला कह सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उनको निर्देश देते हैं कि उन्हें अपने स्वधर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। समाज के भय या आलोचना की चिंता किए बिना उन्हें अपने युद्ध के धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए कर्तव्य परायणता है। गीता के इस उपदेश से स्पष्ट होता है कि समाज में विभिन्न लोग होते हैं जो अपने अपने दृष्टिकोण से आपके कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। चाहे जो भी हो, सच्चे कर्मयोगी को अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे। इससे व्यक्ति को मन की शांति मिलती है और वह अपने लक्ष्यों को निडरता से प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार यह विचार हमें आश्वस्त करता है कि हम नैतिक और सही कार्य करें, चाहे लोग उसे कैसे भी लें या उसकी व्याख्या करें। श्रीमद् भगवद गीता का पांचवां विचार यह है कि ऐसे 3 मार्ग हैं जो आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। ये काम, क्रोध और लोभ हैं और इनका त्याग करना ही सर्वोत्तम है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने काम, इच्छा, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच को आत्मा के पतन का कारण बताया है और इनके त्याग को श्रेष्ठ माना है। इन तीनों गुणों का गीता में कई जगह उदाहरणों के माध्यम से वर्णन किया गया है, जो यह दर्शाते हैं कि कैसे ये आत्मा के पतन की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम, वासना और तृष्णा ही इस संसार में सबसे बड़े शत्रु हैं और यह मन, बुद्धि और आत्मा को आच्छादित कर देते हैं। ये इच्छाएं व्यक्ति के विवेक को ढक लेती हैं और उसे अधर्म के मार्ग पर ले जाती है। दुर्योधन की अपने राज्य विस्तार की अत्यधिक इच्छा ने उसे अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसने पांडवों के साथ षड्यंत्र रचा, जिससे अंततः महाभारत का युद्ध हुआ और उसके कुल का नाश हो गया। श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छा पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति का नाश होता है और बुद्धि का पतन होता है। द्रौपदी के चीरहरण के समय पांडवों और कौरवों के बीच उत्पन्न क्रोध ने महायुद्ध की स्थिति उत्पन्न की। दुर्योधन के क्रोध ने उसे विवेकहीन बना दिया, जिससे अंततः उसका और उसके परिवार का सर्वनाश हुआ। लोभ को भी आत्मा के विनाश का कारण माना गया है। यह व्यक्ति को और अधिक पाने की इच्छा में अनिश्चित और असंतोषी बनाता है। शकुनी और दुर्योधन के लालच ने ही पांडवों को छलपूर्वक जुए में हराया। लोभ के कारण उन्होंने धर्म और मर्यादा का उल्लंघन किया, जो महाभारत के युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि काम, क्रोध और लोभ किस प्रकार अंततः नाश का कारण बनते हैं और गीता हमें इनसे मुक्त होने और शांति के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती है। श्रीमद् भगवद गीता का छठा विचार यह है
कि अभ्यास से हर चीज को नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में अभ्यास के माध्यम से नियंत्रण की महत्ता को स्पष्ट रूप से अर्जुन के उदाहरण से समझाया जा सकता है। गीता के अध्याय 6 में अर्जुन ध्यान और मन के नियंत्रण के बारे में प्रश्न उठाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत ही चंचल और अस्थिर है और उसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं कि मन को वश में करना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन यह अभ्यास, अभ्यासन और वैराग्य, आसक्ति के माध्यम से संभव है। यह उत्तर अर्जुन को प्रेरित करता है कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य की भावना के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है नियमित रूप से प्रयास करते रहना और निरंतर अपनी क्षमता को विकसित करना। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं और इच्छाओं से दूरी बनाना ताकि मन को स्थिरता प्राप्त हो सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी अर्जुन ने अपने आशंकाओं और शंकाओं पर विजय प्राप्त की। यह भी उनके निरंतर अभ्यास और ध्यान का परिणाम था। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया और अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हुए। इस प्रकार गीता में अर्जुन का उदाहरण हमें सिखाता है कि अभ्यास से हम किसी भी कठिनाई या चुनौती का सामना कर सकते हैं। चाहे मन कितना भी चंचल क्यों न हो, निरंतर अभ्यास से हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां विचार यह है कि ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। यह विचार हमारे जीवन के कई अनुभवों से मेल खाता है और हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक भावनात्मक स्थितियों में निर्णय लेना अक्सर गलत साबित हो सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपने हाल ही में एक बड़ी सफलता प्राप्त की, जैसे कि नौकरी में प्रमोशन या किसी परीक्षा में उच्च अंक। आपकी खुशी के इस चरम पर आप यह तय कर सकते हैं कि अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है या आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे फैसले आपके दीर्घकालिक विकास के लिए बाधक हो सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक उत्साह में आप यथार्थवादी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह हो सकता है कि जब आप किसी व्यक्तिगत या पेशेवर निराशा का सामना करते हैं तो उस समय का निर्णय भी जल्दबाजी में लिया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति रिश्ते में असफलता के बाद यह तय कर ले कि वह अब कभी किसी पर विश्वास नहीं करेगा, या नौकरी में असफल होने पर यह सोच ले कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। ऐसे निर्णय आवेग में लिए जाते हैं और भविष्य में खेद का कारण बन सकते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि अत्यधिक खुशी या अत्यधिक दुख की स्थिति में हमारी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये भावनाएं हमारे विचारों को धुंधला कर सकती हैं, जिससे हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से भटक सकते हैं। इसलिए जब हम भावनात्मक रूप से अत्यधिक प्रभावित हों तो बेहतर होगा कि हम निर्णय लेने से पहले अपने मन को शांत करें और स्थिति पर नए सिरे से निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार करें। यह हमें सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में मदद करेगा। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां विचार यह है कि कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार कि कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है कई स्थानों पर झलकता है और इसे अर्जुन तथा अन्य पात्रों के प्रसंगों के माध्यम से समझा जा सकता है। विशेष रूप से गीता में श्री कृष्ण विश्वास, श्रद्धा के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है और वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश इस तथ्य को इंगित करता है कि हमारे विश्वास और श्रद्धा का प्रभाव हमारे आचरण और व्यक्तित्व पर पड़ता है। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन शत्रुओं के विशाल समूह को देखकर निराश और संशय से भर गए थे। उनकी पतनशील मानसिकता को उनके विश्वास ने आकार दिया था कि युद्ध में अपने संबंधियों का वध करना गलत है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से अर्जुन का विश्वास उनके स्वयं के कर्तव्य, धर्म की प्रति बदल गया। उन्होंने आत्मा की अमरता
और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के महत्व को समझा। इस नए विश्वास ने उन्हें एक महान योद्धा में बदल दिया, जो धर्म के लिए युद्ध करने को तैयार था। यह घटना दर्शाती है कि अर्जुन का विश्वास कैसे उनके कर्तव्यों को निभाने के लिए परिवर्तित हुआ और उन्होंने कैसे स्वयं को सफलता की ओर अग्रसर किया। श्री कृष्ण के उपदेशों ने अर्जुन के विश्वास को नया दिशा दी, जिससे वे अपने संकल्प में अडिग होकर युद्ध के लिए खड़े हुए। श्रीमद् भगवद गीता का 9वां विचार यह है कि जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को। यह विचार हमें यह सिखाता है कि जैसे आग सोने की शुद्धता को परखती है और उसे निखारती है, वैसे ही समस्याएं और चुनौतियां एक बहादुर इंसान की क्षमता और साहस को परखती हैं और उन्हें और मजबूत बनाती हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। महात्मा गांधी का जीवन संघर्षों से भरा रहा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करते हुए उन्होंने अहिंसात्मक प्रतिरोध की नीति विकसित की। भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में अनेक कठिनाइयों और अत्याचारों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके ऊपर आई हर मुसीबत ने उनकी निष्ठा और साहस को और मजबूत बनाया और उन्हें एक महान नेता के रूप में उभारा। जब थॉमस एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उन्हें हजारों बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन हर असफल प्रयास ने उन्हें और दृढ़ संकल्पित बनाया। उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके खोज कर देखे कि यह काम नहीं करेगा। उनकी यह दृढ़ता और मेहनत की परीक्षा उनकी सफलता की कहानी बन गई। मदर टेरेसा ने गरीबों और रोगियों की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया, जहां उन्हें अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उनके सामने आई हर मुश्किल ने उनके सेवा भाव और समर्पण को और अधिक सशक्त किया, जिससे वे दुनिया भर में मानवता की प्रतीक बन गईं। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जैसे सोना आग में तपकर अपनी शुद्धता और चमक प्राप्त करता है, वैसे ही बहादुर व्यक्ति संघर्षों और मुसीबतों का सामना करके अधिक मजबूत और सक्षम बनते हैं। चुनौतियां उन्हें परीक्षण में डालती हैं, परंतु यह उनके साहस, धैर्य और आत्मविश्वास को और अधिक मजबूती देती है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां विचार यह है कि जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। यह विचार कि जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है, हमारे जीवन में कई तरीकों से पाया जा सकता है। इसे कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कार्य लंबी अवधि की खोज और अनुसंधान पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों प्रयोग किए। उनका लक्ष्य केवल ज्ञान प्राप्त करना और अपने अनुसंधान को पूरा करना था, न कि तुरंत सफलता प्राप्त करना। यह उनकी अडिगता और फल की चिंता से मुक्त होकर किए गए प्रयोगों का ही परिणाम था कि वे अंततः सफल हुए। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, तो हम संतुष्टि, शांति और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी ऊर्जा और ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित हो जाता है जिसमें हम संलग्न होते हैं, और यह गुणवत्ता और उत्कृष्टता को सहज रूप से सामने लाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां विचार यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हमारे जीवन और प्रकृति के हर पहलू में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रकृति में बदलाव लगातार होता रहता है। ऋतुओं का परिवर्तन इसका एक अच्छा उदाहरण है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये सभी ऋतुएं अपने समयानुसार आती जाती रहती हैं। इसी तरह पौधे का अंकुरित होना, बढ़ना, फूलना और फिर मुरझा जाना भी प्राकृतिक परिवर्तन का हिस्सा है। मनुष्य का जीवन भी परिवर्तन के नियम का अनुसरण करता है। एक बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, वयस्क होता है और अंततः वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। इसके साथ ही हमारे विचार, रुचियां और आदतें समय के साथ बदलती रहती हैं। हम अनुभवों से सीखते हैं
और अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते हैं। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि परिवर्तन अटल है और हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें लचीलापन अपनाकर इन परिवर्तनों के साथ खुद को ढालना चाहिए, ताकि हम जीवन में आने वाली नई परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां विचार यह है कि इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। यह विचार इस सच्चाई को उजागर करता है कि जबकि भाग्य हमारी परिस्थितियों में एक भूमिका निभा सकता है, हमारे कर्म, कार्य और प्रयास हमें हमारी जीवन की दिशा तय करने की अधिक शक्ति और नियंत्रण देते हैं। इसे कुछ जीवन के उदाहरणों से बेहतर समझा जा सकता है। एक छात्र गरीब परिवार से ताल्लुक रख सकता है और यह सोच सकता है कि उसका भाग्य उसके जीवन को सीमित करता है, लेकिन अगर वह अपने अध्ययन में निरंतरता और परिश्रम से जुटा रहता है तो वह अपने ज्ञान और कौशल के बल पर छात्रवृत्तियां और अच्छे करियर के अवसर प्राप्त कर सकता है। यहां कर्म की प्रधानता भाग्य से ऊपर होती है। कई बड़े उद्यमियों का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स के जीवन में कई कठिनाइयां आईं, लेकिन अपनी मेहनत और नवाचार की भावना के कारण उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की नींव रखी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि भले ही भाग्य पहली नजर में प्रतिकूल लगे, सही कर्म और प्रयास सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि भले ही भाग्य हमारी जिंदगी में कुछ बातों को तय करे, लेकिन हमारे अपने कर्म और प्रयास हमें वास्तव में आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हाथ में होता है और यही हमारे जीवन की दिशा को सही रूप से निर्धारित कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां विचार यह है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म करो, फल की चिंता मत करो का सिद्धांत विशेषतः अध्याय 2 श्लोक 47 में प्रतिपादित किया गया है। यह श्लोक इस प्रकार है: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल अपने कर्मों, कार्य पर है, न कि उन कर्मों के फलों, परिणामों पर। इसलिए हमें कर्म के फल की आसक्ति में नहीं उलझना चाहिए और न ही निष्क्रियता से जुड़ना चाहिए। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन युद्ध के मैदान में संशय और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस जाते हैं। वे युद्ध की विभीषिका और उसके परिणाम स्वरूप अपने स्वजनों की हानि देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। अर्जुन को यह चिंता सताने लगती है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस स्थिति में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते का उपदेश देते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि उन्हें केवल अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो कि एक योद्धा के रूप में युद्ध करना है, और उन्हें इसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करने से मन में संतोष और स्थिरता आती है। गीता का यह सिद्धांत जीवन में बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि जब हम अपनी पूरी शक्ति और समर्पण से काम करते हैं तो हमें परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर होता है और इस पर ध्यान देने से हमारी ऊर्जा और ध्यान बढ़ जाते हैं। इसलिए कर्म के प्रति समर्पित रहकर हम अधिक प्रभावशाली और सफल हो सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां विचार यह है कि अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे कई स्थानों पर स्पष्ट किया गया है। विशेषकर गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में यह विचार प्रकट होता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अनेक प्रकार की चिंताओं और संशयों से घिरे हुए थे। उन्हें अपनों के विरुद्ध युद्ध करने,
और उसके परिणाम स्वरूप जन्म लेने वाले दोष का भय था। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें यह उपदेश देते हैं कि वे सब चिंताओं को छोड़कर भगवान में शरण लें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि जब वे समर्पण की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और उनके ऊपर पूर्ण विश्वास रखेंगे, तब उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता या भय नहीं सताएगा। भगवान के प्रति समर्पण व्यक्ति को सभी प्रकार की मानसिक बाधाओं से मुक्त कर देता है। जब व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तो वह अपने अहंकार और व्यक्तिगत आकांक्षाओं से मुक्त हो जाता है। यह समर्पण उसे आंतरिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर में विश्वास और समर्पण व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। यह उसे जीवन की अनिश्चितताओं और कठिनाइयों के बीच भय, चिंता और दुख से मुक्ति दिलाता है। भगवान में शरण लेने से व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा और संबल मिलता है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। गीता में व्यक्त यह विचार हमें यह सिखाता है कि जब हम भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण करते हैं तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों और चिंताओं को पीछे छोड़ सकते हैं। यह आत्मसमर्पण जीवन में स्थायी खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां विचार यह है कि वह व्यक्ति जो अपनी मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और इसमें कोई संशय नहीं है। श्री कृष्ण यहाँ यह बता रहे हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों में भगवान का स्मरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्मरण व्यक्ति के जीवन भर के साधना, भक्ति और प्रेम की परिणति है। धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने अंतिम क्षणों में अगर व्यक्ति भगवान को याद करता है तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। गीता में यह सिद्धांत बताया गया है कि मृत्यु के समय हमारी चेतना का स्वरूप ही अगले जीवन का निर्धारण करता है। यदि किसी व्यक्ति की चेतना भगवान में लीन है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन भर भगवान की भक्ति करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति हर समय, विशेषकर मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण रहे। नियमित साधना और भक्ति से व्यक्ति ऐसा मानसिक संतुलन प्राप्त कर सकता है जिससे भगवान का ध्यान अंतिम क्षण में सहजता से संभव हो सके। इस विचार से यह भी स्पष्ट होता है कि भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति न केवल पारलौकिक मोक्ष बल्कि ऐहिक जीवन, वर्तमान जीवन में भी मन की शांति और स्थिरता प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करके जिया जाए ताकि अंतिम क्षणों में हमारा ध्यान भगवान पर केंद्रित हो सके और हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। यह आत्मा की अंतिम मुक्ति और अनंत शांति का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां विचार यह है कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता में अहंकार और मोह का विषय कई स्थानों पर चर्चा गया है। गीता यह सिखाती है कि दोनों ही अहंकार और यह भ्रम कि हम अनिवार्य हैं हमें हमारे सच्चे मार्ग से भटका सकते हैं। भगवद गीता के अध्याय 2 से लेकर अध्याय 18 तक श्री कृष्ण अहंकार के त्याग पर बल देते हैं। वे अर्जुन को यह समझाते हैं कि अहंकार मनुष्य को भटकाता है और आत्मज्ञान से दूर करता है। जैसे कि गीता के अध्याय 16 श्लोक 4 में श्री कृष्ण अहंकार को आसुरी गुणों में से एक बताते हैं जिसका परित्याग करने की आवश्यकता है। गीता के अनुसार मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसे कभी किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह अहंकार का एक रूप है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं और संपूर्ण निर्भरता केवल स्वयं पर नहीं हो सकती। यह समझना जरूरी है कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। यह भ्रम कि सभी को हमारी आवश्यकता है आत्ममोह का एक रूप हो सकता है। गीता सिखाती है कि सभी कार्य प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं और हम उनके निमित्त मात्र हैं। अध्याय 3 श्लोक 27 में कहा गया है कि अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से मुग्ध हो चुके हैं, वे सोचते हैं कि वे ही करने वाले हैं। गीता यह सिखाती है कि हमें स्वयं के बारे में और हमारी भूमिका को समझना चाहिए। हमें अपनी क्षमताओं का ज्ञान होना चाहिए, परंतु यह भी स्वीकारना चाहिए
कि हमारी सीमाएं भी हैं, उसी तरह दूसरों की भी अपनी भूमिकाएं, क्षमताएं और स्वतंत्रताएं हैं। अहंकार और मोह से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गीता में श्री कृष्ण भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का मार्ग बताते हैं। यह सिखाया जाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भावना से करना चाहिए, बिना अहंकार और मोह के। ऐसा करने पर हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और आत्मज्ञानी बन सकते हैं। इस प्रकार यह समझना महत्वपूर्ण है कि हम सभी एक व्यापक प्रणाली का हिस्सा हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। अहंकार और मोह से मुक्त होकर हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यही गीता का संदेश है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां विचार यह है कि मदद सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म और सेवा का महत्व कई स्थानों पर वर्णित है। गीता यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी आशा या फल की इच्छा के करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यह सिद्धांत सेवा और मदद की भावना में भी लागू होता है। गीता के अनुसार किसी भी सेवा या सहायता का कार्य तब सच्चा माना जाता है जब उसे निष्काम भाव से, यानी बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या प्रशंसा की इच्छा के किया जाता है। जब हम सेवा करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमारा कर्तव्य है और ईश्वर ही इसका सही मूल्यांकन करेंगे। जब हम किसी से सहायता की अपेक्षा रखते हैं तो यह हमें बांध सकता है और हमारे मन में निराशा उत्पन्न कर सकता है यदि अपेक्षा पूरी नहीं होती। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सेवा में अपेक्षाओं का त्याग करना चाहिए। इससे मन की शांति बनी रहती है और हम अपने कार्य में स्थिरता पा सकते हैं। गीता हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर सभी कर्मों का सही मूल्यांकन करते हैं। जब हम सेवा निष्काम भाव से करते हैं तो हमें ईश्वर के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए। आप चाहे कितनी भी सहायता करें, ईश्वर ही आपके अच्छे कर्मों का फल आपको सही समय पर और सही तरीके से देंगे। निस्वार्थ सेवा न केवल बाहरी रूप से लोगों की सहायता करती है, बल्कि यह आंतरिक रूप से भी व्यक्ति को आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाती है। सेवा का यह भाव हमारे अहंकार को कम करता है और हमें आत्म जागृति की ओर प्रेरित करता है। गीता के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट होता है कि सेवा और सहायता की भावना को हमेशा निस्वार्थ और निष्काम भाव से करना चाहिए। परिणाम या प्रशंसा की अपेक्षा छोड़कर यदि हम अपनी करनी में लीन रहते हैं तो न केवल हम जीवन में शांति और संतोष पाते हैं, बल्कि ईश्वर के अनुग्रह को भी महसूस कर पाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां विचार यह है कि जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। श्रीमद् भगवद गीता में मौन और विचारशीलता के महत्व को कई स्थानों पर प्रतिपादित किया गया है। गीता यह सिखाती है कि विचारशील आत्मनियंत्रण और उचित संवाद कितना महत्वपूर्ण है, और यह भी कि अनियंत्रित वाणी कैसे समस्याओं का कारण बन सकती है। गीता में श्री कृष्ण आत्मनियंत्रण पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को काबू में रखता है वही सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। यह विचार मौन और संयमित वाणी के महत्व को भी दर्शाता है। मौन हमें आत्मनिरीक्षण करने और बुद्धिमत्ता से कार्य करने में सहायता कर सकता है। गीता में वाणी के तप का उल्लेख है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत्। इसका अर्थ है कि वाणी को ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को दुख न पहुंचे, वह सत्य हो, प्रिय हो और हितकारी हो। यह हमें सिखाता है कि वाणी में संयम आवश्यक है ताकि किसी के प्रति अहितकारी बातें न कही जाएं। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार पूर्ण वाणी और व्यवहार उसकी समस्याओं का बड़ा कारण था। उसकी जुबान ने न केवल पांडवों के साथ बल्कि स्वयं अपने परिवार के साथ भी संबंध बिगाड़े। उसकी अनियंत्रित वाणी और घमंड ने अंततः महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। गीता स्वयं अर्जुन और कृष्ण के संवाद पर आधारित है। अर्जुन ने अपने संशयों और चिंताओं को व्यक्त किया, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को विनम्रता से सुना। अर्जुन का यह संयम और मौन श्रवण उन्हें ज्ञान प्राप्त करने और धर्म का पालन करने में सहायक बना।
इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि गीता में मौन और वाणी के संयम का महत्व कितना अधिक है। वाणी में संयम न केवल व्यक्तिगत शांति और आत्मनिरीक्षण में सहायता करता है, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में भी सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है। यह विचार गीता के सिद्धांतों से मेल खाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां विचार यह है कि जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। श्रीमद् भगवद गीता में समय, कर्म और संतुलन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है। यह विचार कि जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना, गीता के कई उपदेशों के अनुरूप है। इसे निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, यौवन और वृद्धावस्था को अनुभव करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नए शरीर को प्राप्त करती है। अतः जो बीत गया उसके लिए शोक करना अनुचित है। अर्जुन अपने संबंधियों और गुरुजनों के वध की आशंका से दुखी थे। श्री कृष्ण उन्हें यह समझाते हैं कि आत्माएं अमर हैं और उन्हें अतीत के शोक में नहीं उलझना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से भ्रमित व्यक्ति सोचता है कि वह करता है। इसलिए जो कुछ भी हमारे पास है या हम करते हैं उस पर अहंकार करना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यह सब प्रकृति और भगवान के कारण है। अर्जुन को अपने वीरता पर अहंकार नहीं था, बल्कि वह अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए समर्पित था। गीता में यह सिखाया गया है कि भविष्य का अत्यधिक मोह व्यक्ति को वर्तमान कर्तव्यों से विचलित कर सकता है। गीता के अध्याय 18 श्लोक 66 में श्री कृष्ण अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर केवल उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। यह भविष्य की चिंताओं को त्याग कर वर्तमान में धर्म के पालन का संदेश है। अर्जुन को भविष्य की जी हार की चिंता को त्याग कर युद्ध के धर्म का पालन करना पड़ा। श्री कृष्ण ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जब वे कर्तव्य पर ध्यान देंगे तो भगवान स्वयं उनके साथ होंगे। इन शिक्षाओं के माध्यम से गीता हमें यह सिखाती है कि हमें अतीत के दुख, वर्तमान के अहंकार और भविष्य के मोह से ऊपर उठकर संपूर्ण समर्पण और धारणा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां विचार यह है कि नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मन के विचारों और उनके नियंत्रण का महत्व कई स्थानों पर बताया गया है। विशेषकर गीता के अध्याय 6 में ध्यान और आत्म संयम की चर्चा होती है, जिसमें इसे स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण करके किस प्रकार स्वयं को शांति और स्थिरता की ओर ले जाना चाहिए। गीता में अर्जुन कहते हैं कि मन बहुत चंचल, बलवान और दृढ़ है। इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने जैसा कठिन है। इस पर श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि अभ्यास, अभ्यासन और वैराग्य, असक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह स्पष्ट करता है कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए यह व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु है। इसका अर्थ यह है कि हमारे विचारों का चुनाव और उन पर ध्यान केंद्रित करना हमारे हाथ में है। सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करके हम स्वयं के मित्र बन सकते हैं, जबकि नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना हमें आत्मविरोधी बना देता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपनों के खिलाफ लड़ने की स्थिति में नकारात्मक विचारों से खुद को घिरा पाया। उनकी संकल्पशीलता डगमगा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को संयमित और केंद्रित किया। उन्होंने श्री कृष्ण के निर्देश पर ध्यान केंद्रित कर अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को न केवल अपने कर्म में
बल्कि विचारों में भी स्थिरता और ध्यानवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। ध्यान और योगाभ्यास के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है और अंततः मन की चंचलता पर विजय प्राप्त कर सकता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम अपनी सोच और ध्यान को सकारात्मकता पर केंद्रित करते हैं तो हम आत्मसंयम प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास और आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां विचार यह है कि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता में यह विचार कई स्थानों पर परिलक्षित होता है कि जो हमारे लिए निर्धारित है वह हमें अवश्य प्राप्त होगा और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। यह विचार ईश्वर के न्याय, कर्तव्यों के पालन और विश्वास के सिद्धांतों के साथ मेल खाता है। गीता में बार बार यह बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। जब हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हैं तो जो हमारे लिए सही है वह हमें अवश्य मिलता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का अधिकार उनके राज्य और धर्म के लिए संघर्ष करना था। दुर्योधन और कौरवों ने उनके अधिकार को छीनने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और अपने धर्म के प्रति अडिग रहने के कारण पांडव अंत में अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सफल रहे। यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि जब हमारा उद्देश्य सत्य और धर्म के प्रति होता है तो हमें उसका सही फल जरूर मिलता है, भले ही पूरी प्रकृति हमारे विरुद्ध क्यों न हो। गीता के माध्यम से श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि ईश्वर का भाव हमारे जीवन के मार्ग को निर्धारित करता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर घटना का एक कारण और समय होता है और ईश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम का चयन करते हैं। अर्जुन ने जब अपने कर्तव्य के मार्ग पर श्री कृष्ण का अनुसरण किया तो उनके सामने अनेक विपत्तियां आईं, लेकिन अंततः उन्होंने धर्म युद्ध में विजय पाई और अपने अधिकार को पुनः प्राप्त किया। गौरतलब है कि श्रीमद् भगवद गीता का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। जब हम सच्चाई और धर्म के पथ पर चलते हैं तो जो हमारे लिए उचित और न्याय संगत है वह हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यह विश्वास और धैर्य हमें जीवन की चुनौतियों में स्थिर और संतुलित बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां विचार यह है कि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। श्रीमद् भगवद गीता में प्रेरणा का एक प्रमुख उदाहरण अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद है। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने को लेकर अत्यंत विचलित और निराश हो जाते हैं। वह अपने कर्तव्यों और धर्म को लेकर संदेह और भ्रम की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया और अपने अर्जुन को निरंतर चिंता और शोकग्रस्त देखा। तब श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी हैं, उन्हें गीता के माध्यम से जीवन और धर्म का गहन ज्ञान देते हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलने और कर्म के महत्व को समझाने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उन्हें अपने स्वधर्म का निर्वाह करना चाहिए और निष्काम कर्म योग का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। वह अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य को आत्म संयम और आत्मज्ञान के माध्यम से अपने विचारों और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। श्री कृष्ण के ये उपदेश अर्जुन को उनके भ्रम और निराशा से निकालकर अपने कर्तव्य की ओर केंद्रित करते हैं। यह दर्शाता है कि विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है जब हम उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं। अर्जुन का श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर युद्ध में भाग लेना यह प्रमाणित करता है कि बड़े और सकारात्मक विचार कैसे व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं और जीवन के कठिन दौर में आगे बढ़ने के लिए साहस प्रदान कर सकते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता का 23वां विचार यह है कि अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती हैं, और अगर नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर हैं। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गलतियों से सीखना और आत्मविकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में अर्जुन की स्थिति और उनके प्रश्न हमें इस विचार को समझने में मदद करते हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं और अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने की कठिनाई के कारण निराश और भ्रमित हो जाते हैं। यह स्थिति उनकी एक गलती या दुविधा है जिसमें वे अपने कर्तव्यों को समझने में असमर्थ महसूस करते हैं। जब अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी इस दुविधा को साझा करते हैं तो वह उन्हें अद्वैत ज्ञान के माध्यम से सही रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। उन्हें अपने स्वधर्म का पालन करते हुए निष्काम कर्म योग का अनुसरण करना चाहिए। इस शिक्षा के माध्यम से अर्जुन अपनी दुविधा को दूर करते हैं और युद्ध में शामिल होने का निर्णय लेते हैं। गीता में यह संदेश निहित है कि जीवन में मिलने वाली चुनौतियां और गलतियां आत्मनिरीक्षण और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। अगर अर्जुन अपने भ्रम और गलत दृष्टिकोण को नहीं छोड़ते तो वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण से शिक्षा ली, इसे स्वीकार किया और अपने कर्म पथ पर आगे बढ़े। यह उदाहरण दर्शाता है कि गलतियों से सीखना कैसे हमें आगे बढ़ने की सीढ़ियां प्रदान करता है, जबकि उनसे नहीं सीखना हमें समस्याओं के सागर में डूबा सकता है। जीवन में हमें चुनना होता है कि हम अपनी गलतियों से क्या सीखते हैं और उस ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां विचार यह है कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता में संबंधों और दृष्टिकोण के बारे में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी गई हैं, जिन्हें इस विचार के संदर्भ में समझा जा सकता है। एक प्रमुख उदाहरण श्री कृष्ण की सार्वभौमिक दृष्टि है, जो सभी प्राणियों में एक समान चैतन्य को देखती है। गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एक सच्चा योगी वह है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। वे सभी में विद्यमान परमात्मा को समझते हैं और इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण के कारण सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है, क्योंकि वे सभी उसी दिव्य ऊर्जा का हिस्सा होते हैं। इसके अलावा गीता में कहा गया है कि मनुष्य को दूसरों में ईश्वर की उपस्थिति को देखकर उनके गुणों को पहचानना चाहिए और उन्हें उनका उचित सम्मान देना चाहिए। जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे संबंधों में सौहार्द रहता है और नकारात्मकता का प्रभाव कम होता है। गीता का यह संदेश है कि हमें सभी के प्रति सहिष्णुता और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। किसी की कमियों पर ध्यान देने की बजाय उनके गुणों और सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। इसी दृष्टिकोण से हम दूसरों के साथ सार्थक और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता यह सिखाती है कि सही दृष्टिकोण और खुले मन से देखने पर हम सभी में अच्छाई और समानता देख सकते हैं, जिससे रिश्ते मजबूत और खुशहाल बनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 25वां विचार यह है कि मानव कल्याण ही भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में मानव कल्याण का प्रमुख स्थान है और यह विभिन्न अध्यायों में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवादों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसे समझने के लिए हम कुछ विशेष संदर्भों को देख सकते हैं। एक प्रमुख उदाहरण गीता के 3 अध्याय में कर्म योग की चर्चा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्वों का निर्वहन इस दृष्टि से करे कि उसके कर्मों का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। यहाँ निष्काम कर्म योग की अवधारणा यह बताती है कि व्यक्ति को अपने कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता के बिना। इसका उद्देश्य यह है कि कर्म करते समय मनुष्य को समाज और मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ को। इसके अतिरिक्त गीता यह भी सिखाती है कि एक अच्छे राजा या नेता का कर्तव्य है कि वह समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। राजधर्म का पालन करते हुए उन्हें न केवल व्यक्तिगत शक्ति और समृद्धि का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि हर प्रजा के कल्याण को भी सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रकार गीता के अनुसार मानव कल्याण का विचार सामाजिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों का अभिन्न अंग है। समाज और दूसरों की भलाई के लिए किए गए कार्य न केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, बल्कि सामूहिक समृद्धि और शांति का भी आधार बनते हैं। इस दृष्टिकोण से गीता का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। आत्म कल्याण और मानव कल्याण में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 26वां विचार यह है कि मनुष्य को स्वयं अपना उद्धार करना चाहिए, न कि स्वयं को नीचे गिराना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र है और आत्मा ही उसका शत्रु। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में यह विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्म संयम और आत्मज्ञान के माध्यम से मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना तमानम न आत्मानं वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अनुवादित अर्थ है, मनुष्य स्वयं के द्वारा ही अपना उद्धार करे और स्वयं को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसकी आत्मा है। जब मनुष्य स्वयं को नियंत्रित करता है, अनुशासन में रहता है और स्वज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसकी आत्मा उसका मित्र बन जाती है। इसके विपरीत यदि वह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वही आत्मा उसका शत्रु बन सकती है। गीता में आत्म संयम और स्वाध्याय की महत्ता को स्पष्ट करते हुए यह शिक्षा दी गई है कि हमें बाहरी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपने भीतर के संघर्षों और कमजोरियों को पहचानकर उनका समाधान करना चाहिए। आत्म उद्धार का अर्थ है अपनी सोच, कार्य और व्यवहार को ऐसा बनाना कि हम अपने और दूसरों के लिए लाभदायक हो सकें। इस प्रकार गीता का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम आत्म स्वीकृति, आत्मनिरीक्षण और आत्मविश्वास के माध्यम से अपने जीवन का संचालन करें, जिससे हम अपने सच्चे मित्र बन सकें और अपने जीवन का उच्चतम उद्देश्य प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता का 27वां विचार यह है कि मनुष्य को सदैव अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि वाणी के द्वारा दिए गए घाव कभी नहीं भरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में वाणी पर संयम के महत्व को विभिन्न संदर्भों में समझाया गया है। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण 3 प्रकार की तपस्या, शारीरिक, वाचिक और मानसिक का वर्णन करते हैं, जिसमें वाचिक तपस्या अर्थात वाणी का संयम भी शामिल है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो वाणी उद्वेग, व्याकुलता न उत्पन्न करने वाली, सत्य, प्रिय और हितकारी हो और जो स्वाध्याय और अभ्यास से युक्त हो, उसे वाचिक तप कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि वाणी को ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए न उपद्रवकारी हो, न ही किसी को आहत करे। सत्य और प्रिय शब्दों का उपयोग ही सच्चे वाचिक तप को प्रमाणित करता है। वाणी का संयम व्यक्ति के भीतर शांति और समाज में सद्भावना को बढ़ावा देने में सहायक होता है। कटु वचन या असत्य भाषण मनुष्य के संबंधों को क्षति पहुंचा सकते हैं, जो लंबे समय तक मन को कष्ट दे सकते हैं। इसलिए गीता में वाणी के संयम को महत्वपूर्ण तपस्या के रूप में देखा गया है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि सही वाणी न केवल हमारे अंदर की चेतना को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक और सामंजस्य पूर्ण बनाती है। संयमित वाणी का अभ्यास आत्मविकास और सामाजिक सौहार्द दोनों के लिए अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता का 28वां विचार यह है
कि जिस व्यक्ति का मन अपने आप में स्थिर और संतुलित है, जो न किसी चीज से आकर्षित होता है और न किसी चीज से घृणा करता है, वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि और समत्व की स्थिति के बारे में शिक्षा देते हैं। यह वह स्थिति है जब व्यक्ति बाहरी प्रभावों से अप्रभावित रहता है और आंतरिक शांति का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, जो व्यक्ति दुखों में व्याकुल नहीं होता, सुख में जिसका अनुराग नहीं होता, जो राग भय और क्रोध से रहित है, वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति कहलाता है। यहां श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि मन का स्थिर और संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा व्यक्ति न तो सुख में अत्यधिक आकर्षित होता है और न ही दुख में घृणा या भय करता है। उसका मन सदैव स्थिर और सम्मरहित रहता है। इस स्थिति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। यह स्थिरता और संतुलन आंतरिक आत्मज्ञान और आत्म संयम से प्राप्त होती है, न कि बाहरी वस्तुओं पर निर्भरता से। गीता का यह सिद्धांत जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में समान दृष्टि और वैराग्य का महत्व दर्शाता है। एक स्थिर और संतुलित व्यक्ति माया जगत के आकर्षण और विकर्षण से परे होता है और आंतरिक आनंद और शांति को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि सच्चा आनंद और शांति उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने मन को स्थिर और संतुलित रखता है, जो न किसी वस्तु या अनुभव से मोहित होता है और न किसी से घृणा करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 29वां विचार यह है कि जो व्यक्ति कठिनाइयों और विपत्तियों में धैर्य नहीं खोता और सफलता में अहंकार नहीं करता, वही व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय होता है। संतुलित और शांत मन ही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अनेक स्थलों पर ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो भगवान के प्रति प्रिय व्यक्ति में पाए जाते हैं। 18वें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उन गुणों के बारे में बताते हैं जो व्यक्ति को प्रिय बनाते हैं, जैसे कि धैर्य, विनम्रता और समता। श्री कृष्ण कहते हैं, द्वंद्वातीतः सुख दुःख संझैर्गच्छन्त्यर्थं षड्विधम सुलभः संसारोत्थम दुःखयोग विरक्तम न तन्मया। इसका भावार्थ है कि व्यक्ति को द्वंद्वों, सुख दुख, हानि लाभ आदि के परे जाकर संभाव में स्थित होना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य पूर्वक करना और सफलताओं में अहंकार से मुक्त रहना ही संतुलित जीवन का आधार है। इसके अलावा 12वें अध्याय में भक्त के लक्षणों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी परिस्थितियों में संतुलित रहता है, जो न किसी से अत्यधिक प्रेम करता है और न किसी से अत्यधिक द्वेष करता है, वह भगवान का प्रिय होता है। ये गुण यह दर्शाते हैं कि संतुलित और शांत मन के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची आंतरिक शक्ति और शांति का अनुभव कर सकता है। यह संतुलन उसे हर परिस्थिति में धैर्यवान बनाए रखता है और सफलता के क्षणों में अहंकार से दूर रखता है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि धैर्य और समता से युक्त होना और अहंकार से मुक्त रहना भगवान को प्रिय बनाता है। ऐसा व्यक्ति सच्ची शक्ति और आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वह आंतरिक संभाव में स्थित रहता है। श्रीमद् भगवद गीता का 30वां विचार यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा हुआ है। अपने कर्मों को त्याग कर या उनसे भागकर मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति केवल अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में श्री कृष्ण कर्म योग का विस्तृत वर्णन करते हैं और यह समझाते हैं कि कैसे व्यक्ति कर्मों से बंधा होता है और उन्हें कैसे ट्रांसेंडेंट किया जा सकता है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म करना जीवन का स्वभाव है। मानव शरीर के होते हुए कर्म का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण निष्काम कर्म योग का मार्ग सुझाते हैं। उन्हें अर्जुन को यह कहते हुए उद्धृत किया जाता है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। इसका अर्थ है कि सभी मनुष्य अपने स्वभाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है तो वह उन कर्मों के फलों से बंधा नहीं रहता,
गीता के संदेश का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कर्म का त्याग करने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि मुक्ति तभी संभव होती है जब हम अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित करके बिना फल की चिंता किए उन्हें पूरा करते हैं। कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करने का तात्पर्य यह है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और सच्चाई से निभाएं, लेकिन उनके परिणाम की आसक्ति से मुक्त रहें। ऐसा करने से व्यक्ति धीरे धीरे कर्म बंधनों से मुक्त होकर आत्मा की शुद्धता को प्राप्त करता है। इस प्रकार गीता का संदेश है कि कर्म से भागने के बजाय उसे ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में सच्चे अर्थ और शांति की प्राप्ति करता है। भागवत गीता विचार में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आत्म खोज और आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा निरंतर चलने वाली है। जैसे जैसे आप गीता की शिक्षाओं को और गहराई से समझते जाएंगे, उन्हें आपके जीवन में अधिक सामंजस्य और समझदारी की दिशा में मार्गदर्शन करने दें। अगली बार तक ज्ञान की खोज करते रहें और प्रेरित रहें। जय श्री कृष्ण।